अच्छा एक्सपीरियंस रहा है जी। दिस इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान। सेफ्टी मेजर्स आपने देखे और स्टैंडर्ड्स हैं, दे आर वेरी हाई। मैं भी कर रही हूँ यहाँ पे रेस, आप लोग भी आए और कोई भी काम जो है वो करना नामुमकिन नहीं है। शौक होता है, बस शौक के पीछे तो आपको कुछ भी करना पड़ता है। गाड़ियाँ आती हैं, उससे रेसर डेवलपमेंट है, फिर उससे वर्कशॉप्स चलती हैं बिकॉज लोग पार्ट्स मंगवाते हैं, इंपोर्ट चलता है, तो इट्स अ होल साइकिल। रेस होएगी तो बहुत चीज़ें होती हैं उसकी वजह से। Hello everyone, this is your host Neelam Arshad and you're watching program Capital Life. Viewers, Capital Life में मैं आज आपको लेकर जा रही हूँ इस्लामाबाद के शक्करपड़ियाँ परेड ग्राउंड। आप सोचते होंगे 23 मार्च तो गुजर चुकी है, तो भाई यहाँ पर कौन सी परेड हो रही है? तो जनाब यहाँ पे सिर्फ परेड ही नहीं होती बल्कि और भी बहुत सारी एडवेंचर से भरपूर एक्टिविटीज़ होती हैं। आज भी यहाँ पर एक ऐसी थ्रिलिंग एक्टिविटी हो रही है कि सोचा क्यों ना आज कैपिटल लाइफ के व्यूअर्स को ये एक्टिविटी दिखाई जाए। तो देर किस बात की, चलते हैं और इस्लामाबाद में होने वाली एडवेंचर से भरपूर इस थ्रिलिंग एक्टिविटी को एक्सप्लोर करते हैं। तो चलिए मेरे साथ। कैपिटल लाइफ में मैं पहुंच गई हूँ परेड ग्राउंड, जहां पर आपके लिए सजाई गई है द फेस्टिवल ऑफ रेस। एक ऐसा फेस्टिवल जिसमें तकरीबन 200 से ज़ायद कार्स और रेसर्स ने पार्टिसिपेट किया है। कैटेगरीज की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 660 सीसी से लेकर 6300 सीसी तक की कार्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, हिस्सा ले रही हैं। और मॉडिफाइड कार्स, तरह तरह की कार्स, इतनी खूबसूरत कार्स के मैंने तो देख ली, आपको दिखाना बाकी है। आगे चलते हैं, रेसर से भी बात करते हैं। थ्रिलिंग से भरपूर ये रेस आपको भी दिखानी है, दिखाना है कि भाई कितना जान जोखों का काम है, जीतने के लिए आपको क्या कुछ करना पड़ता है। तो देर किस बात की, चलते हैं और आपको ये एडवेंचर से भरपूर रेसिंग फेस्टिवल दिखाते हैं। व्यूअर्स, रेसेस तो चल रही हैं लेकिन मुझे मिल गई हैं सुपर सलमा खान, एक रेसर, बड़ी खूबसूरत रेसर। हमारे पाकिस्तान का नाम जो है इंटरनेशनल लेवल पर भी इंशाल्लाह उजागर करेंगी। बात करते हैं सलमा से। सलमा, इतने सारे मर्द और उन मर्दों में आप अकेली इकलौती फीमेल रेसर, कैसा लग रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि लड़कियों को आना चाहिए। मैं देखती हूँ कि मतलब लड़कियाँ नहीं आती, शौक़ बहुत है लड़कियों को। मैं देखती हूँ, मुझे काफ़ी मैसेजेस भी आते हैं, मुझे काफ़ी ईमेल्स आती हैं, तो लेकिन कोई लड़की आई नहीं है। बट मैं तो बहुत प्राउड फील करती हूँ क्योंकि इतने बड़े बड़े रेसर्स, एक्चुअली आई एम ऑफ रोड रेसर, मैं प्रोफेशनली ऑफ रोड रेसर हूँ। एंड यहाँ पे इस तरह, क्योंकि ये सारे पुराने रेसर्स हैं, ये मेरा 3rd टाइम है कि मैं ऑटो क्रॉस में पार्टिसिपेट कर रही हूँ। तो दिस इज़ वेरी चैलेंजिंग, वेरी डिफ़िकल्ट। और थोड़ा सा गाड़ी भी जो मेरी है वो उस हिसाब से नहीं है जो बाकी मेल कंपेटिटर्स हैं मेरे, बट फिर भी मुझे एक कॉन्फिडेंस मतलब मिल रहा है बहुत ज़्यादा, तो मैं इस चीज़ को और ज़्यादा इंजॉय करी। देखने वाली लड़कियों को क्या कहेंगी? भाई आप हर फील्ड में हम देखते हैं कि लड़कियां आगे आ रही हैं, बट रेसिंग की फील्ड में हमें बहुत कम मार्जिन है। हमारा एक देखिए पाकिस्तान में है कि मोटर स्पोर्ट्स इज़ ओनली फॉर मेल्स, लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखिए मैं भी आई हूँ यहाँ पे और यहाँ पे कोई वुमेन कैटेगरी नहीं है, तो औरतें कुछ भी कर सकती हैं। आएँ, हिम्मत बढ़ाएं। मैं भी कर रही हूँ यहाँ पे रेस, आप लोग भी आए और कोई भी काम जो है वो करना नामुमकिन नहीं है। ठीक है, आप ज़रूरी नहीं है कि आप जीत जाओ। मैं इस उससे नहीं आई हूँ कि मैं ज़रूर मस्ट ही जीतूँगी, लेकिन मैं अच्छा अपना जो है कंपटीशन है मेरा, काफ़ी टफ कंपटीशन है। कंपटीशन तो है आपके साथ, फीमेल वर्सेस मेल्स वाला सीन है। बिल्कुल ऐसा ही है। और एक्चुअली वही मेरी फील्ड से थोड़ा सा हटके है ऑटो क्रॉस। 3rd टाइम है, आहिस्ता आहिस्ता मैं लर्न कर रही हूँ। इंशाल्लाह एक टाइम आएगा कि मैं भी बिल्कुल टॉप पे इन लोगों के साथ ही होंगी, पूरा कॉन्फिडेंस है मुझे। इस फेस्टिवल ऑफ रेस में सिर्फ रेसर्स ही नहीं बल्कि सपोर्टर्स भी मौजूद हैं, और एक ऐसी सपोर्टर मेरे साथ मौजूद है, अतिया, जो कि अपने मियाँ को सपोर्ट करने के लिए आई। तो बात करते हैं अतिया से, पूछते हैं कैसा लगे उनको यहाँ पर आके। अतिया, हाउ यू फीलिंग नाउ? ओह, मैं आपको बता नहीं सकती, इतना मज़ा आ रहा है मुझे यहाँ पे आके।
मैं तो अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ और ये शौक मेरे अंदर से मतलब ये जो एक्साइटमेंट है ये इसी वजह से है बिकॉज मेरे हस्बैंड पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो कैसी रेस रही उनकी? वेल अच्छी रही है, बहुत अच्छी रही है और अब तो मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं भी नेक्स्ट क्या ड्रिफ्टिंग थी भाई, क्या बम्प्स थे, देख के तो दिल खुश हो गया। तो ऐसे एडवेंचर रेस को देख के दिल नहीं चाहता यार कि मैं भी करूं? मेरा खुद दिल चाह रहा है कि नेक्स्ट जो भी रेस हो तो मैं खुद उसमें पार्टिसिपेट करूं। भाई मियाँ को खाली सपोर्ट नहीं करी बल्कि उनसे सीखना भी चाह रही है, राइट? यस यस। तो डर तो लगता है, एक थ्रिलिंग किस्म का रेस है ये, गेम है ये, डर लगता है कि भाई कहीं गाड़ी यहाँ ना हो जाए, वहाँ ना हो जाए, कोई चोट ना लग जाए। तो उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? I mean, if you love cars, तो इस तरह का डर नहीं लगता। हाँ, डर के आगे जीत है भाई। डर के आगे जीत है यार। चले अतिया, विश यू गुड लक एंड अल्लाह करे कि आपके मियाँ जी रेस में जीत जाए। थैंक यू। जनाब P3 कैटेगरी के रेसर विनर मेरे साथ मौजूद हैं। 2000 सीसी की कैटेगरी थी ये और आदिल नहीं नाम है इनका, लेकिन ही इज़ फेमस एज आदिल सुपरा। तो बात करते हैं आदिल से। आदिल, आप जनाब हर बंदा आपको जानता है, क्या रेसिंग है आपकी, क्या आपने सर्फिंग की जनाब, देख के दिल खुश हो गया। कैसा एक्सपीरियंस रहा? हाउ वाज द ट्रैक, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? थैंक यू जी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है जी। दिस इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान एंड द गुड थिंग इज़ कि जो सेफ्टी मेजर्स आपने देखे और स्टैंडर्ड्स हैं, दे आर वेरी हाई एज पर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। And this head-to-head which is happening today, this has never happened here in Pakistan. So it's a very good event. A lot of spectators are here. It's a 3 days event. It's very thrilling. And I think it's a very technical track. It's not just that the car is fast so you can win. It's all your skills involved in it. So it's a very good track. Okay, technically मुझे बताएं भाई, लोगों ने अपनी गाड़ियों को बड़ा मॉडिफाई किया होता है रेस के अकॉर्डिंग। तो आपने अपनी गाड़ी को कैसे लाड प्यार से रखा है, क्या कुछ किया यहाँ पर? अच्छा, हम गाड़ियों के लाड बिल्कुल भी नहीं उठाते। अच्छा। क्योंकि ज्यादा लाड उठाएं तो वो फिर भागती नहीं। So we make sure कि वो भागे। टफ टाइम देते हैं। टफ टाइम देते हैं जी, रफ एंड टफ चलाते हैं ताकि दे आर यूज्ड टू ऑफ द ट्रैक। सो कंप्लीट फाइबर पे है, लाइट वेट किया हुआ है। सो वी प्लेइंग विद द पावर टू वेट रेशियो, परफॉर्मेंस रेशियो। और उसमें ये कि स्लिक्स हैं, इट्स अ सुपरचार्ज इंजन, इट्स प्रीटी फास्ट बट इट ड्राइव्स लाइक अ कार। सो इट्स वेरी टेक्निकल टू ड्राइव इट बट इट इज फास्ट। जबरदस्त। चलें जनाब, कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू जी, थैंक यू। अब्दुल्ला मरवत मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अब्दुल्ला, कैसा महसूस हो रहा है भाई, इतने सारे रेसर्स ने आकर, भाई आपका तो ये जद्दी पुश्ती जो रेसिंग वाला काम है ना, एवरीबडी नोज, तो क्या एक्साइटमेंट है आज के इवेंट को लेकर? वी आर वेरी एक्साइटेड और हमें एक ग्राउंड चाहिए था प्ले करने के लिए और फाइनली हमें मिल चुका है। ये दूसरी दफ़ा हो रहा है इस जगह पे, तो वी आर वेरी एक्साइटेड और अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड पोडियम भी आया हम मेरा। ज़बरदस्त। इवन तो हमारा इसमें कोई काम नहीं है बट हम वैसे एज पार्टिसिपेंट्स हैं, हम ड्रिफ्टिंग वगैरह करते हैं। इज़ कम्प्लीटली ऑपोजिट टू ड्रिफ्टिंग बट जी। अच्छा, ड्रिफ्टिंग के बाद जब आप ये काम करने वाले तो ये तो मेरे ख्याल में बड़ा इजी सा होगा। नहीं, Just like ये a peanut या मुश्किल काम ये है? थोड़ा सा बिल्कुल एक्चुअली ऑपोजिट है। इसमें आप ड्रिफ्ट नहीं करने दे सकते गाड़ी को, दैट्स वेयर यू गेन स्पीड। तो ये मुझे भी नहीं था पता, मुझे आज ही पता चला कि SOPs में शामिल है। हाँ, मैं 4-5 रन्स किए, उसके बाद पता चला कि जब आप ड्रिफ्ट नहीं करते, इवन दो ड्रिफ्ट में आपको लगता है आप तेज जा रहे हो, बट जब आप ड्रिफ्ट नहीं करते तो आप बहुत ज़्यादा टाइम वो करते हैं जी, इसमें गेन करते हैं। सही। तो अभी यहाँ पर जब आके पता चला कि SOPs आर ज़रा डिफरेंट, तो थोड़ी नर्वसनेस है या आपको पता है कि यस यू कैन डू इट? नहीं, नर्वसनेस बिल्कुल नहीं होती है अल्हम्दुलिल्लाह। आई डोंट नो व्हाई बट इट डज नॉट हैपन। अब क्योंकि इट रन्स इन माय फैमिली, मैं अब्बू को भी देखता रहा हूँ, बड़े भाई को भी देखता रहा हूँ, तो ये हमारे लिए बहुत इट्स लाइक होम। हम रोड्स वगैरह से बेहतर है कि हम इधर आके करते हैं, तो यहाँ पे ऊपर से सेफ्टी हमारे साथ बिल्कुल 100% होती है, तो डर भी ऐसे नहीं लगता क्योंकि वी नो वी आर सेफ। इवन तो अगर गाड़ी कहीं क्रैश होती है तो एवरीथिंग इज़ फाइन, क्योंकि रोल केज वगैरह सीट बेल्ट बहुत ज़रूरी है, वो हमने लगाया हुआ गाड़ी में। ऑलराइट, अब जैसा गाड़ी की आपने बात की है, तो यहाँ पे जो गाड़ियाँ बड़ी मॉडिफाइड हैं और आम गाड़ी नहीं है भाई, इस पर अच्छा खासा एक खर्चा किया हुआ है और इसको तैयार किया गया है रेस के अकॉर्डिंग। तो आपने कैसे अपनी गाड़ी को मॉडिफाई किया? मैंने तो जो मेन काम होता है वो मैंने टायर्स डाले हैं इसमें। ये स्लिक्स हैं, ये मोस्टली ऑटोक्रॉस के लिए यूज़ होते हैं और लोग अलाइनमेंट वगैरह भी करते हैं। एक दिन पहले ऑटोक्रॉस से दे डू अलाइनमेंट, वो बहुत ज़रूरी है। आप अपनी नॉर्मल रोड की फील ख़राब कर देते हैं बट आप यहाँ पे ज़्यादा अच्छी तरीके से हैंडल करती है गाड़ी। तो अनफॉर्चुनेटली मैंने अलाइनमेंट नहीं की क्योंकि मेरा काम नहीं था और मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है इस चीज़ में। मैं ड्रिफ्टिंग करता हूँ
But alhamdulillah, it worked and I still came second because of my tires and this small setup I have. सेकंड तो आप आ गए, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जो नेक्स्ट वाला कंपटीशन है उसके लिए गुड लक। Thank you. भाई इस फेस्टिवल में रेसर्स तो हैं ही हैं, लेकिन रेस देखने के शौकीन अफराद की भी बड़ी तादाद मौजूद है। तो एज अ व्यूअर यहाँ पर फैमिलीज भी मौजूद हैं, फ्रेंड्स भी मौजूद हैं। तो बात करते हैं कुछ लोगों से और जानते हैं कि उनको लाइव रेसिंग देख के, जो कि इस्लामाबाद में फर्स्ट टाइम हो रही है, कैसा लग रहा है। महा, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर लाइव रेसिंग होते हुए देख के? मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, वरना तो ये सब मूवीज़ में देखने को मिलता था, तो ये मेरा लाइक फ़र्स्ट टाइम है इस तरह के इवेंट में आने में, तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। इस तरह थ्रिल मिल रही है और सारा कुछ, तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा अच्छा, है। लाइव देखने में और टीवी पर देखने में क्या फ़र्क है? लाइव देखने में आई थिंक टीवी में जिस तरह अभी ये साउंड हुई है और सारा कुछ, ये फील नहीं आती, जो वाइब्रेशंस होती हैं आप फील नहीं कर सकते। टीवी में बस हाँ दिखता है बंदा सही है, लेकिन जब आप इन पर्सन एक्सपीरियंस करते तो वो बिल्कुल एक अनदर एक्सपीरियंस होता है। तो जबरदस्त। अच्छा, देखकर दिल चाहता है कि यार मैं भी इस रेसिंग कार में बैठी हूँ अभी और 2 मैं भी मिनट ड्रिफ्टिंग पहले कर रही ही हुआ हूँ, रेस कर रही हूँ, दिल चाहता है। अभी क्योंकि एक लेडीज भी थी, वो आई थिंक एक सोलो फीमेल पार्टिसिपेंट थी इस शो में, सलमा। तो हाँ, तो मेरा उनको करके बड़ा दिल करता। मैंने इसको बोला कि मैं एक दिन मैं भी आऊंगी इधर, मैं इंशाल्लाह। चलाऊंगी गाड़ी। गुड लक महा। आप मुझे बताइएगा कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? लाइक इस्लामाबाद में इट नेवर हैपेंस बिफोर, तो कैसे एक्सपीरियंस? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं भी पहली दफ़ा ऐसे किसी इवेंट पे आया हूँ, जो कि कार इंथुजियस्ट जो होते हैं उनको काफ़ी अच्छा लगता है इस तरह के इवेंट्स, तो काफ़ी अच्छा लगा इधर आके। मुझे खुद भी बहुत शौक है इस तरह के इवेंट्स पे आने का और पार्टिसिपेट करने का भी। व्यूअर्स कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन मेरे साथ एक ऐसा कपल मौजूद है जिसमें अगर ये कहा जाए कि मुस्तकबिल की जो रेसर है उनके पीछे उनके मियाँ का हाथ होगा तो गलत नहीं होगा। बिकॉज़ ये कपल ऐसा है कि भाई इनके जो मियाँ हैं वो तो रेसिंग करते हैं, लेकिन इनकी जो बेगम है उनका दिल है मियाँ जी को देख कर के वो भी रेसर बने हैं। नेक्स्ट ईयर उनका इरादा है। तो बात करते हैं मिस्टर एंड मिसेस हमजा से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक। रेसिंग की अगर बात करें तो लड़कियाँ बहुत कम है भाई, बहुत कम। अच्छा, आई फील लाइक कि पाकिस्तान में इस चीज़ का ट्रेंड कम है। अगर आप ओवरऑल देखें तो जद्दा में या गल्फ़ में या आप किसी भी यूरोपियन सिटीज़न में देखें तो वहाँ पर लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा रेसिंग के अंदर है। पाकिस्तान में अब इस चीज़ का एक्सपोजर आ रहा है, तो आप कह लें कि लड़कियाँ आप देख देख के उनको इस चीज़ की मोटिवेशन मिल रही है कि यार वी फील लाइक इट्स अ सेफ प्लेस फॉर अस। और बाकी मेरे हस्बैंड वो काफ़ी अर्से से रेसिंग कर रहे हैं। मरी में हम लोग ट्रैक वगैरह पे जाते हैं, तो उन्होंने इस तरह मुझे अंदर इस चीज़ का आप कह लें कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया है। और आई फील लाइक इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर you guys will see me on the track as well. हमजा से बात करते हैं। हमजा, आप बताएं भाई, खुद तो पार्टिसिपेट करते हैं, कैसा रहा आपका यहाँ के एक्सपीरियंस और कितना मज़ा आया इस ट्रैक पे? वैसे तो और भी हम ट्रैक्स पे गए हैं, पर ये जो ट्रैक है ना, ये इस टाइम पे अभी तक सबसे अच्छा ट्रैक है। आप देख रहे हैं किस तरह की गाड़ियाँ आई हुई हैं, तो इस तरह है कि इस बार हमें बहुत मज़ा भी आया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हम ऑटो क्रॉस के साथ ये हेड टू हेड में भी करेंगे और आगे जो ड्रैग रेस है उस पर भी करेंगे। अभी आपको पता है कि फ़ीमेल ड्राइवर्स बहुत कम है, तो शी इज़ गोना बी नेक्स्ट इंशाल्लाह। और मैं इनको डेली बेसिस पे ट्रेन भी कर रहा हूँ, जिस तरह हम खुद गाड़ी चलाते हैं इसी तरह इनको भी वो थ्रिल अपने सिखाया है। तो नेक्स्ट ईयर आप इंशाल्लाह वेरी कोऑपरेटिव एंड सपोर्टिव हस्बैंड ही इज। She is very sportive, so that's why I'm driving like that. व्यूअर्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स एक बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है और क्या ही अच्छा होता है कि जब कोई पार्टिसिपेंट यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा होता है उसकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रही होती है। मेरे साथ मौजूद है महा एंड हर हस्बैंड ऑफ कोर्स। उनसे बात करते हैं और पूछते हैं भाई उनका तजुर्बा कैसा रहा। महा, कैसा लग रहा है भाई यहाँ पर आकर? पहले भी आई है या फर्स्ट टाइम देख रही हैं? मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ और सुबह से आए में हम अराउंड 7-8 से, और बहुत मज़ा आ रहा है। इट्स वेरी गुड न्यू लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी। ज़बरदस्त। आपके मियाँ जी ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, तो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस उनको लाइव ऐसे रेसिंग में देखना? शामिर ने कैसा परफॉर्म किया, मज़ा आया? उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और बिल्कुल कुछ सेकंड्स का फ़र्क था दूसरी गाड़ी के साथ। राइट, तो मैं तो वीडियोस बना रही थी और पिक्चर्स ये वो, दुआएं भी करी थी दुआएं। ज़बरदस्त। तो आप मुझे बताएं भाई आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पर? बेसिकली यू आर फ्रॉम कराची, तो इस्लामाबाद में ऐसे इवेंट्स बहुत रेयर होते हैं, तो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? एंड इफ आई टॉक अबाउट द ट्रैक, तो ये ट्रैक दूसरे ट्रैक से किस तरह से डिफरेंट था? पहली चीज़ तो ये है कि द सरफेस ओवर हेयर इज़ वेरी सिमिलर टू अ नॉर्मल रोड,
वेराज अगर आप कराची, लाहौर और पेशावर के भी कुछ ट्रैक्स वगैरह अगर आप लोग देख रहे होते हैं तो वहाँ पे यूजुअली इट्स मोर कंक्रीट बेस्ड, क्योंकि वहाँ पे जो कार्टिंग वाले ट्रैक्स होते हैं उनके ऊपर ही ड्रिफ्टिंग हो रही होती है और ऑटोक्रॉस हो रहा होता है। वेराज यहाँ पे इस्लामाबाद में ये 2 साल पहले इनाग्रेट किया था फेस्टिवल ऑफ स्पीड, साल पहले फेस्टिवल ऑफ स्पीड, बट बिफोर दैट पहला ऑटोक्रॉस इस्लामाबाद में हुआ था बाय द बंदारा फैमिली एंड मरी ब्रूरी वंस। तो तब से वीव बिन हियर अटेंडिंग एवरी सिंगल इवेंट एंड ट्राइंग टू पार्टिसिपेट एज वेल। लास्ट ब्लू वर्ल्ड के अंदर भी हमने किया था, इस दफ़ा भी हमने किया है। अनफॉर्चुनेटली कैटेगरीज का थोड़ा सा मिक्सअप हो गया था, जिसकी वजह से आई वॉज अप अगेंस्ट अ कार दैट वॉज ऑलमोस्ट डबल माई पावर, बट टर्न्स के ऊपर कैचअप करके 1-2 सेकेंड से ही हारे, बट इट्स गुड इनफ, इट्स अ गुड इन्वायरमेंट, सेफ इन्वायरमेंट में इस तरीके की चीज़ें और होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर जनरली। और अभी we've heard that there is a drag strip being built as well in Top City. Oh yes. तो we're really looking forward to that. इंशाल्लाह वहाँ पे जितनी हमारी गाड़ियाँ हैं उन सबको हम लोग टेस्ट करेंगे। स्टार्टिंग में तो मुझे लगा कि भाई यहाँ पे लड़कियाँ नहीं हैं, बट यहाँ पे लड़कियाँ बहुत सारी हैं और ना सिर्फ रेसिंग देखने के लिए आई हैं, बल्कि मुझे पता चल रहा है कि रेसर्स भी हैं, सीख भी रही हैं और पार्टिसिपेट भी करना चाहती हैं। मेरे साथ मौजूद है फ़िज़ा मक्सी, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि भाई उन्होंने इस दफ़ा तो पार्टिसिपेट नहीं किया, बट वो पार्टिसिपेंट हैं, अक्सर रेसेस में हमें नज़र भी आती हैं, तो उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि आज का एक्सपीरियंस उनका एक्चुअली कैसा था। फ़िज़ा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे? सलाम, आप कैसी हैं? आप मुझे बताइएगा कि कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर, लाइक एज अ रेसर, जब आप पार्टिसिपेट नहीं करते बट सिर्फ देख रहे होते हो, तब क्या फीलिंग्स होती हैं? तब भी अच्छी फीलिंग्स ही होती हैं। लास्ट ईयर भी मैंने पार्टिसिपेट किया था, उसके बाद तो पूरा साल ही इंतज़ार रहा इस इवेंट का, क्योंकि ये इवेंट बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, सब कुछ बहुत अच्छा है पड़ा, इसलिए। बीइंग अ गर्ल, जब आप इतने एडवेंचरर और थ्रिलिंग किस्म के गेम में पार्टिसिपेट करते हो और आपके आसपास आपको मेल्स की एक डोमिनेंट जो नंबर्स हैं वो नज़र आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आपका शौक होता है, बस शौक के पीछे तो आपको कुछ भी करना पड़ता है, जाना पड़ता है, कहीं भी जाना पड़े। हाँ जी। अच्छा, अभी तक की अगर रेसिंग के एक्सपीरियंस पूछूं आपसे, तो किसी टाइम में रेसिंग के दौरान, सीखने के दौरान, लर्निंग के दौरान कोई ऐसा पॉइंट आया हो लाइफ में जब आपने कहा हो कि नहीं यार ये बहुत मुश्किल काम है, मेरे बस का नहीं है? नहीं, मेरे बस का क्यों नहीं है, मेरे बस का है। आपको कंपटीशन आपका अपने साथ ही होना चाहिए, यू वर्सेस यू। जी, फिर ही आप सीखते हो और आप बेहतर करते हो अपनी हर चीज़ को। शुरू से तो कोई नहीं सीख के आता, सीख के करना पड़ता है। हाँ जी। आपकी इंस्पिरेशन किसको देखकर आपने सोचा कि आप यहाँ पर आए, इस फील्ड को ज्वाइन करें? क्योंकि मैं वैसे मेरी होती है, ड्रैग वगैरह भी किया है मैंने, मतलब लड़कों के साथ आपस में हम लोग दोस्त भी गाड़ियाँ चेक करते हैं, तो उस हिसाब से आपको जब आपको पता होता है, जब आपकी तारीफ़ होती है, आपको पता होता है कि आप अच्छी गाड़ी चलाते हो, आप चला सकते हो, तो फिर इसलिए मैंने कहा क्यों नहीं आगे जाना चाहिए आपको इसमें। हाँ, तो ये स्पार्क आप में शुरू से था? हाँ जी, मतलब वैसे तो लड़कियाँ ड्राइव भी करती हैं, लेकिन मैंने वैसे ये देखा है कि लड़कियाँ ज़्यादा बड़े शहरों में क्रॉस ओवर्स इस्तेमाल करती है या SUVs करती हैं, तो मेरी गाड़ी तो सिडान है, तो फिर मैंने उसको मॉड्स किए हुए हैं, 30 to 35 लाख उस पर लगाया हुआ है, वो भी आज से 2 साल पहले। तो तब तो प्राइसेस भी कम होती थी, अब तो प्राइसेस भी मतलब आपको देखिए ज़्यादा हो गई हैं, तो मतलब गाड़ी मेरी तेज की है। हाँ जी, होंडा सिविक है, तो उसको मैंने 310 315 व्हील्स किया हुआ है गाड़ी को जी, मॉडिफाइड जी। हमारे साथ मौजूद हैं BS फनियार भंडारा साहब, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि भाई सियासत में तो हमें ऑन एंड ऑफ नज़र आते रहते हैं, तो आज इस रेसिंग ट्रैक पर आकर कैसा लगा उनको, रेसेस देखकर कैसे इन्होंने एंजॉय किया? सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे बताइएगा कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? ऐसे इवेंट्स ऑब्वियसली बहुत कम होते हैं, लेकिन जब होते हैं तो फिर बूम होते हैं। ये करने चाहिए इस तरह के इवेंट्स हमें, जिस तरह पोलो इवेंट्स भी होते हैं, क्रिकेट इवेंट्स होते हैं, और इसी तरह का आप देख रहे हैं कि यंगस्टर्स इस तरह के इवेंट्स करेंगे तो इट्स गुड फॉर देयर ओन हेल्थ ऑल्सो। ये सिर्फ इसको मैं शुगर नहीं कहूँगा, इसको मैं एक हेल्दी चीज़ भी कहूँगा। जितना हमारा यूथ एक्टिविटी की तरफ रहेगा, उतना ही गलत चीज़ों से, ड्रग्स से और इन चीज़ों से दूर रहेगा। सो वी नीड टू इनकरेज स्पोर्ट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़।
व्यूअर्स, इतना खूबसूरत इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया गया इस्लामाबाद में, सो वाई नॉट ज़रा ऑर्गेनाइजर से बात की जाए। मेरे साथ मौजूद हैं हमजा हामिद, उनसे बात करते पूछते हैं भाई व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड दिस ब्यूटीफुल इवेंट। अस्सलाम वालेकुम हमजा, कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। आइडिया जी बेसिकली ये है मोटर स्पोर्ट्स को प्रमोट करना, इफ़ यू पुट इट सिंपली। पाकिस्तान में मोटर स्पोर्ट्स की अभी ग्रोथ बहुत स्लो है। लोग यूजली समझते हैं कि ये तेज़ गाड़ियाँ रखने वाले स्पॉइल्ड लड़के हैं, अमीर बापों के बेटे, स्टफ लाइक दैट। सो वी ट्राइंग टू प्रमोट अ सॉफ्ट इमेज, जिस तरह बाहर इट्स अ प्रॉपर स्पोर्ट लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी। तो उसके गवर्नमेंट चूँकि हमें सपोर्ट नहीं करती, तो वी नीड टू होल्ड दीज इवेंट्स प्राइवेटली टू शो पीपल लाइक यू फ्रॉम द मीडिया कि कभी हमारी ये चीज़ कोई रीच पहुंच जाए और कोई अथॉरिटीज़ वाला, गवर्नमेंट वाला देखे और वो कहनी यार ये तो बहुत बड़ा एक सेटअप है, एक प्रॉपर इंडस्ट्री है। सो गाड़ियाँ आती हैं, उससे रेसर डेवलपमेंट है, फिर उससे वर्कशॉप्स चलती हैं, बिकॉज लोग पार्ट्स मंगवाते हैं, इंपोर्ट चलता है, तो इट्स अ होल साइकिल। रेस होएगी तो बहुत चीज़ें होती हैं उसकी वजह से, नॉट जस्ट ड्राइवर डेवलपमेंट। सो दैट्स द आइडिया, वी ट्राइंग। ये दूसरा इवेंट है, लास्ट ईयर वी ऑल्सो हेल्ड दिस। तो अभी का रिस्पांस मुझे बताएं, लाइक अगर पिछले इवेंट की बात की जाए तो एज कम्पेयर देन दैट इवेंट, अभी का रिस्पांस कैसा था लोगों का? रेसर्स कहाँ से आए ऑल ओवर द पाकिस्तान? ऑल ओवर पाकिस्तान माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस था। कराची से तकरीबन 60 रेसर्स आए, वी हैव 300 टोटल। 60 लोग कराची से आए, वो देखने वाले भी और हिस्सा लेने वाले भी, इवन दो बहुत ज़्यादा गर्मी है। बिल्कुल ऐसे और बट लोगों का जो शौक है वो देख के पता चल रहा है कि नहीं, इस चीज़ की बड़ी ज़रूरत है पाकिस्तान में। ज़रूरत है, बिल्कुल है। बिल्कुल, चलें जी, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच जी, कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। कैपिटल लाइफ में मैंने आज आपको दिखाया फेस्टिवल ऑफ स्पीड, और आपको बताएं कि आज की रेस में हमने सैकड़ों कार्स को देखा जो कि थ्रिलिंग और एडवेंचर से भरपूर, कभी ड्रिफ्टिंग कर रही थी, कभी आगे जा रही थी और कभी दूसरे को मात देते हुए ट्रैक पर हिस्सा ले रही थी। इन सब चीज़ों को देखकर लिटरली मेरा भी दिल चाह रहा है कि क्यों ना मैं भी रेसर बन जाऊँ। बट रेसर बनने से पहले मुझे सीखनी पड़ेगी रेस सीखने के लिए मैं जा रही हूँ ज़रा हमजा रशीद के साथ। आपसे मुलाकात होगी अब अगले। टिल देन keep watching Discover Pakistan. Bye bye.